अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं बना रही हूँ गले का डिज़ाइन। तो ये चिकनकारी का हमारा सूट है। ये देखें, इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुआ हुआ चिकनकारी का ये सूट है, जिसका ऊपर से गला हमारा नहीं बना हुआ। इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करके और गला बनाएंगे। तो ये हमारी शर्ट का फ्रंट पीस है और ये बैक पीस है। इसको अभी हम साइड में करते हैं। और ये इस्तेमाल जो करी जाएगी वो ये लेस है, जिस लेस से हम इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं गले की कटिंग करूँगी। तो गले की कटिंग के लिए हमने सबसे पहले तो यहाँ से अपना लंबाई और चौड़ाई लेनी होगी गले की। तो यहाँ से मैं 3 इंच और 2 सूट की जो है चौड़ाई ले रही हूँ, क्योंकि जो हमें गला बनाना है वो हमें ज़्यादा बड़ा गला नहीं बनाना, नॉर्मल गला बनाना है। और यहाँ से ये मैं 6.5 इंच पे ले रही हूँ। लंबाई और चौड़ाई आप अपनी हेल्थ के हिसाब से ले सकते हैं। ये देखें, इस तरह से करके ये मैंने राउंड शेप में मार्किंग की है इसकी। अच्छा, अब इसके बाद जो है यहाँ से आपने 1 इंच या 1 इंच से थोड़ा सा कम में यहाँ पर ये इस तरह से लाइन बनानी है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पर ना, ये देखें, यहाँ पे जो है ना आपने सेंटर में एक हल्का सा कट लगेगा। ये बिल्कुल हमने 2 सूत के बराबर की चौड़ाई ली है। बिल्कुल बारीक सा हमने यहाँ पर एक कट लगाना है। ठीक है, इस तरह से करके हमने इधर कट लगाना है। और अब इसको गले को हम कर देते हैं कटिंग। ये देखें, गले का जो लुक है वो इस तरह से कुर्ती नेक आया है। ये देखें, और हमें यही नेक का लुक चाहिए था। अब ये गले का तो ये वाला लुक तो हमने कटिंग कर लिया। अब इसके नीचे की जो डिज़ाइनिंग है हमने उसकी कटिंग करनी है। उसके लिए आपने यहाँ से, ये देखें, ये यहाँ से तो ये इसके अंदर चले जाएगा। ठीक है, ये देखें, इसके हिसाब से आपने यहाँ से इस तरह से ये लेना है। और बीच वाला जो हिस्सा है वो स्केल की चौड़ाई के बराबर ले रही हूँ। स्केल की जो चौड़ाई है मेरी वो 1 इंच की है। स्केल की जो चौड़ाई है वो 1 इंच की है। अच्छा, ये वही गला है जो इसके अंदर से निकला था। ठीक है, आप 1 इंच या 1 इंच से थोड़ा सा कम में भी ले सकते हैं। ठीक, ये देखिए, मैं अभी बताती हूँ आपको इसकी कटिंग करके कि मैं क्या चाह रही हूँ और आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ये देखें, ये कुछ लुक मेरा इस तरीके से आया है, लेकिन अभी हमें इसको लंबा करना है। तो ये लंबा करने के लिए आपने यहाँ पर दूसरी फ्यूजिंग को ज्वाइन करना है। सही है, दूसरी फ्यूजिंग की भी चौड़ाई आपने इसके ही हिसाब से लेनी है जितनी ये चौड़ी है। तो उसके लिए मेरे पास ये एक पीस पड़ा हुआ था जिसकी ये मैं चौड़ाई लूँगी। तो मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ स्केल की चौड़ाई से। ये देखिए, ये मैंने इस हिसाब से इसके लिए, यहाँ पर इसको आप जॉइंट लगाना है। यहाँ पे हमने जॉइंट लगाना है। सही, वो फ्यूजिंग अंदर चली जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा यहाँ पे जॉइंट का। और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। सही, अभी मैं आपको प्रेसिंग करके सब चीज़ें दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे, मैंने जॉइंट लगा लिया इसके अंदर, और जॉइंट लगा के मैंने इसको फिनिशिंग से सेट कर लिया। ये देखें, ना जॉइंट पता चल रहा है ना ही कुछ पता चल रहा है इस पर। अच्छा, अब क्या करना है, अब आप इसके ऊपर इसकी यहाँ से इस तरह से रखें और इसकी लेंथ देखें कितनी आ रही है। यहाँ से, जहाँ से हमारे ये वाला गला स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इसकी लेंथ को आपने नापना है। और नापने के बाद 16, 17, 18 यहाँ तक पे आपने इसको कटिंग करना है, क्योंकि जिस गले पे हम ये बना रहे हैं उनका लेंथ ज़्यादा है, तो उनको लॉन्ग गला चाहिए था, तो हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ये गला। सही, यहाँ से जो हमारी एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पट्टी आ रही थी उसको हमने कटिंग करके हटा दिया। अब आ जाते हैं प्रेस की तरफ।
इस गले को हम इसके मैचिंग की शर्ट के ऊपर चिपकाएंगे। इसको नॉर्मली हम उसी तरह से गले को प्रेस कर लेंगे जिस तरह से नॉर्मल हम गलों को बनाते हैं। सिंपल तरीके से हमने इस गले को यहाँ पर लगा लिया। अब इसको कर दें साइड में, इसका काम खत्म। सही। अब ये हमारा ट्राउज़र का प्लेन वाला कपड़ा है जो ट्राउज़र में हमने इस्तेमाल किया था। ये इसका प्लेन कपड़ा है जिसके ऊपर हमने ये वाली पट्टी को चिपकाना है। ये देखेंगे जो हमारी लंबी शेप में पट्टी हमने बनाई थी, इसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। ये देखें, अब इसकी मैंने साइडों की कटिंग भी कर दी। अब इसके बाद हमने इसकी साइडें जो है ना वो ग्लू की मदद से चिपकानी है। जैसे एप्लिक करते हैं कुछ इस तरह से हमने इसको यहाँ से ये फिनिशिंग देनी है। यहाँ तक का तो हो गया ये वाला काम, ठीक है। ये देखिए, अब क्या करना है, अब इस लेस को जो है वो हमने इसके नीचे करके लगानी है, इस पट्टी के नीचे। ठीक है, आप चाहें तो इसको बैक से रख के लगा लें, चाहें तो आप इसको सीधा करके लगा लें, जो आपको आसान तरीका लगे। उल्टा सीधा आपने लेस को देख लेना है कि कहाँ से उल्टी है और कहाँ से सीधी है, उस हिसाब से करके आपने इसको लगाना है। हाथ के हाथ इसके ऊपर इस्त्री लगाते रहेंगे तो ये गर्म होता है तो ये जल्दी से चिपक जाती है, वरना थोड़ा सा टाइम लेती है ये चिपकने में। तो इतना टाइम तो होता नहीं है हमें, ये चिपकानी होती है फौरी तौर पर। तो फौरी तौर पर चिपकाने के लिए आपने इसके ऊपर इस्त्री करनी है और कॉर्नर पे यहाँ पर कट लगाने हैं ताकि ये यहाँ से फोल्ड हो जाए। ये देखें, इस तरह से करके ये मेरी पट्टी लेस के साथ रेडी हो गई है। अब हम जाते हैं स्टिचिंग के साइड पे। यहाँ का काम हमारा ख़त्म हो गया और ये देखें ये गला और ये सामान हम लेकर चलते हैं स्टिचिंग की साइड पर। अच्छा, ये आ गए अब हम स्टिचिंग की साइड पे। ये हमारा गला है और ये हमने जो डिज़ाइनिंग के लिए पट्टी बनाई थी ये वो है। लेस हम लगा चुके हैं। अब ब्लू कलर की ही जो है हम रेशम का धागा इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर। तो ये हम मशीन में लगा लेते हैं ब्लू कलर का रेशम का धागा और फिर इसके ऊपर करते हैं उसकी कुछ डिज़ाइनिंग। मशीन में लगा लिया मैंने रेशम का धागा ब्लू कलर का। अब स्टिच करते हैं इसकी। अच्छा, यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है बूट से थोड़ा सा चौड़ा, यानी कि यहाँ से आपने बूट से थोड़ी सी चौड़ी बूट को रखना है अपने, और उसके बाद यहाँ से आपने सिलाई को स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है देखिए। और यहीं से आपने इसको इस तरह से टर्न करना है। बिल्कुल मैं बूट की सिलाई नहीं लगा रही है, आप ध्यान रखिएगा, बूट से थोड़ा सा छोड़कर लगाइए सिलाई। फिर यहाँ से आपने इसको यूँ टर्न करना है और यहाँ से आपने इसको यूँ करके टर्न करना है। मैंने कोई निशान इसके ऊपर नहीं लगाए हैं। अगर आप लोगों को परेशानी हो इसको करने में तो आप यहाँ पर निशानात लगाकर ही स्टिच कर सकते हैं, सही। अच्छा, अभी तो हमने एक सिलाई लगाई है, यहाँ से धागे को मैं कट करके इसको एक और राउंड शुरू करूँगी, सही। वो मैं अंदर की साइड पे लूँगी।
आप चाहें बूट की बिल्कुल बूट जितना चौड़ा ले लें या बूट से थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। बूट का लेंगे तो आपको सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। ये देखें, इस तरह से करके मैंने 2 सिलाइयाँ लगा दी। ठीक है, अभी हमने एक सिलाई और लगानी है इसके अंदर। अब जो अगली सिलाई हम लगाएंगे, ये देखेंगे 2 सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं। अब जो तीसरी सिलाई में लगाऊंगी वो इसके दरमियान में लगाऊंगी। ये जो बूट की सिलाई मैंने लगाई थी वो इसके दरमियान में मैं लगाऊंगी अगली सिलाई। आप लोग चाहें तो इसके अंदर निशानात लगा के उसकी मदद से आप सिलाई कर सकते हैं। कलर लाइट था, मैंने निशान नहीं लगाए और मुझे पूरा मतलब आइडिया इतना होता है कि मैं बगैर निशान के भी कर लेती हूँ काम। तो ये देखें, इस तरह से करके मैंने 3 सिलाइयाँ इसके ऊपर लगा दी, बस इतनी बहुत है। ठीक है, ये देखेंगे इस तरह से मैंने 3 सिलाइयाँ लगा दी। धागे वगैरह कटिंग कर दें और रेशम का धागा हटाकर इसका अपना ही धागा लगा दें जो सूट का धागा था। ये देखेंगे हमारे पास ऐसे वाले बटन हैं। ठीक है, ये बटन है मेरे पास। अब इन बटन्स के ऊपर मैं ये ब्लू कलर का कपड़ा लगा के बटन बनाऊंगी इसका। तो आपने इस तरह का कोई ब्लू कलर का या जो आप काम कर रहे हैं उसकी मैचिंग का कंट्रास्ट कपड़ा लेके और इस तरह से आपने बटन को रखना है यूँ, और फिर इस तरह से करके आपने ब्लू कलर के ही धागे से इसको लिपेटना है। ये देखिए, इस तरह से करके आप इसको लिपेट दें। और जो भी नीचे का कपड़ा है इसको सबको आप फिनिशिंग के साथ काट कर हटा दें। ठीक है, इस तरह से मैंने और 2 बटन बना के रखे हुए थे। अच्छा, अब ये देखेंगे जो हमारी डिज़ाइनिंग है ना, यहाँ पर हमने इसको इस तरह से लगाना है। ये तो 3 बटन में 1 बटन और बनाती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर ये इसको लगा दिया जाएगा। मैं अभी ग्लू की मदद से इसको सेट करती हूँ और फिर उसके बाद इसको हम टाँकेंगे और टाँकने के बाद इसको हम इस तरह से करके सेट कर लेंगे ताकि जो इसका नीचे के कपड़े के धागे निकल रहे हैं वो भी सेट हो जाए। आप हल्का हल्का से इसको जला भी सकते हैं या ग्लू से आप सेट करके सुई की मदद से इसको अच्छे से टाँक सकते हैं। अब ये देखेंगे एक और मैंने बटन बना दिया, तो ये 4 बटन बन रहे हैं हमारे फैब्रिक से ही। हमने इसके 4 बटन बना दिए, सही है ना। अब ये देखें, अब 4 हम लगाएंगे ना तो 4 का लुक ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो इस तरह से करके ये मैं इसके 4 बटन लगा के आपको बताती हूँ। देखें, इस तरह से ये जो है मैंने इसके ऊपर पहले ग्लू लगाया बैक साइड पे और इसके किनारियों को मैंने हाथ से यूँ मसल के इस तरह से कर दिया था ताकि इसके जो है धागे वगैरह वो सारे चिपक जाएं। फिर उसके बाद ग्लू की मदद से मैंने इसको इसके ऊपर चिपका दिए थे। ये देखिए नहीं गिर रहे। अब इसको टाँकने में ना बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम इसको टाँकेंगे मैचिंग के धागे से। तो आपने इस तरह से करके इसके सारे धागे वगैरह अंदर करके आपने इस तरह से करके इसको टाँकना है। आप बाज़ार के भी बटन लेके इसके ऊपर लगा सकते हैं और ये ना आए बनाने आपको या नहीं लगा सकते तो आप रेडीमेड बटन भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास सेम मैचिंग के बटन नहीं थे इसके, तो मैंने फैब्रिक ही ढूंढ कर घर में से और इसके ऊपर कंट्रास्ट करके ये बटन लगा दिए। तो ये कंट्रास्ट करके जो मैंने बटन लगाए तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। आप बाज़ार से भी बनवा सकते हैं, ये बाज़ार से भी ईज़िली ये वाले बटन बन जाते हैं।
ये एक बटन मैंने आपको टाँक कर दिखा दिया, ठीक है। अब बाकी सारे बटन में ईजी होकर इसको टाँकती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि ये अच्छे से मैंने टाँक लिए, ये देखें, ठीक है। बाकी सारे बटन अभी मैं लगा के फिर दिखाती हूँ आपको। आ जाते हैं शर्ट के ऊपर। बटन हमने टाँक लिए थे, ये देखें इस तरह से ये करके मैंने सारे बटन इसके ऊपर टाँक लिए। टाँकने के बाद अब मैं इसको लगाऊंगी शर्ट के ऊपर, सही। अब उससे पहले आपने क्या करना है, इसका तो जो हमने लाइन क्रीज की बनाई हुई थी उसका सेंटर करना है इसको, और यहाँ से आपने ऊपर पहले इस गले को लगाना है, ठीक है। एक दफ़ा और हम इसकी लेंथ को नाप लेते हैं। तो ये 18 से 19 इंच की ये लेंथ आ रही है। तो हमने ये थोड़ा सा लॉन्ग ही रखना था, ज़्यादा छोटा हमें रखना नहीं था। यहाँ से ये गले की लेंथ जो थी, और ये यहाँ से मैंने इसकी क्रीज बनाई और उसके हिसाब से मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से सेट करके रखना है, ठीक है। ये चीज़ का ख्याल रखें कि ये चीज़ इस तरह से ही आनी चाहिए, जिस तरह से मैं यूँ करके हमने इसको बनाना है, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई है, सिलाइयाँ भी हमारी अंदर जानी चाहिए, बाहर नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह से करके मैंने सेंटर करके इसको सेट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर सेम मैचिंग के धागे से सिलाई लगाऊंगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करना है, इसको फुल देखना है, क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत ही हसीन और ट्रेंडिंग डिज़ाइन है जो हमने बनाया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये डिज़ाइन भी आपको पसंद आ रहा होगा। मुझे इसका लुक, इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लग रही थी। और दूसरी बात ये है कि आजकल जो सूट हमारे मार्केट में आ रहे हैं, जितने भी ब्रांड के सूट हैं, उनके ऊपर सिंगल प्रिंट ही आ रहा है, कोई गला दामन पे डिज़ाइन नहीं आ रहे। तो आप कुछ भी अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग है अपने गले पे, दामन पे, आस्तीन पे कर सकते हैं। ये देखें स्लो मोशन में हमने सिलाई लगाई, बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखें कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। अब ये गला लगाने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। अब इस गले को मैंने यहाँ पर सेट करना है, पिनअप करना है, और इसकी और इसकी लेंथ को, यानी कि इसकी और इसकी इसको मैच करना है। पिनअप करती हूँ। अब यहाँ से हमने वही सिलाइयाँ लगानी हैं जो हम गले पे लगाते हैं, ठीक है। बाकी मैं कटिंग करके प्रेस करके इसको पलट कर दिखाती हूँ आपको। लुक आ रहा है जो हमने डिज़ाइन का गला बनाया है, उसका लुक कुछ इस तरह के है। ये देखें, ये लुक है इसका। अब आप बताएंगे, आपके कमेंट बताएंगे कि आप लोगों को ये गला कैसा लगा, इसकी डिज़ाइनिंग कैसी लगी। सोबर सी डिज़ाइनिंग थी। ऊपर के गले पे आपने तुरपाई करनी है, सिलाई नहीं चल सकती, यहाँ पर तुरपाई करनी होगी। और ये हमारा फुल फाइनल जो है रिज़ल्ट है इसका। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। और मैं बहुत जल्दी और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ। और फुल वॉश करना है आपने इसको, और मुझे कमेंट में बताना है कि डिज़ाइनिंग आपको ये कैसी लगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।